हेलो एवरीवन, आज है 8 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सुज़लॉन एनर्जी के बारे में। देखिए 18 रुपये के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है, जब बाजार में कल बहुत बड़ी गिरावट थी, लेकिन सुज़लॉन के शेयर में 1% की ही सही लेकिन छोटी सी तेज़ी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। बातचीत करेंगे वीडियो में कि भैया चल क्या रहा है, क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों में सुज़लॉन में जैसे हाहाकार मचा हुआ है तेज़ी को लेकर। ठीक है, कई सारी खबरें भी निकल कर आई है जो इस तेज़ी को और ड्राइव कर रही है। जब भी शेयर थोड़ा सा सुस्त पड़ता नज़र आता है, खबर आ जाती है, शेयर दौड़ना शुरू कर देता है। बातचीत करेंगे वीडियो में कि हाल फिलहाल में क्या खबर निकल कर आई है, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो सुज़लॉन एनर्जी का जो शेयर है वो ट्रेड कर रहा है 17.80 रुपये पर। एक महीने में अगर आप देखोगे तो लगातार भागा है, 33% की तेज़ी है। देखो इससे पहले एक रफ्तार आई थी, बाद में लंबे समय तक, मतलब क्या कुछ दिनों तक कह लो कि ठंडा पड़ता नजर आया। 15.30 रुपये पर पहुंच गया था, बाद में ठंडा पड़ता नजर आया, बाद में एक बड़ी रफ्तार आ गई, फिर अब थोड़ा सा ठंडा पड़ रहा, मतलब जैसे ही ठंडा पड़ रहा था वापस तेज़ी देखने को मिल रही है। एटलीस्ट इस लेवल को अब ये मेंटेन कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। देखो पहले जो तेज़ी थी उसकी सबसे बड़ी जो वजह थी वो यही थी, जो यहाँ से 8 रुपये से जो भागना ये शुरू हुआ था 15 तक गया, उसकी सबसे बड़ी वजह थी जो रिपोर्ट्स आना शुरू हुई थी सुज़लॉन को लेकर कि भैया कंपनी जो है वो आने वाले दौर में प्रॉफिटेबल की तरफ जा रही है, ना कि ग्रोथ की तरफ, जिसके चलते और इवन खबर ये भी थी कि भैया अपने डेट को भी कंपनी कम कर रही है यहाँ पर आने वाले दौर में, जो काफ़ी अच्छे से मार्केट ने उसको पॉजिटिवली लिया। तो बड़ी रफ्तार आई, बाद में जब भी ठंडा पड़ रहा था तो वापस एक बड़ा ब्रोकरेज हाउस है ICICI सिक्योरिटीज, जिसने भैया 22 रुपये का टारगेट दिया, मतलब यहाँ पर दे दिया, खरीदारी की रिकमेंडेशन दे दी, भाग गया ये शेयर। दोबारा जब ठंडा पड़ ही रहा था कि एक खबर आ गई यहाँ पर, और वो खबर है इनके फंड रेजिंग के अप्रूवल की। तो भैया सुज़लॉन का जो बोर्ड है उन्होंने 2000 करोड़ रुपए के फंड रेजिंग का जो प्लान है उसको अप्रूवल दे दिया है। तो आने वाले दौर में कंपनी 2000 करोड़ रुपए रेस करेगी। अलग अलग तरीके से रेस कर सकती है, चाहे इक्विटी से करे चाहे बॉन्ड से करे, अलग अलग तरीके से रेस करेगी। हालांकि उसका प्लान भी फ्यूचर में आ ही जाएगा, लेकिन हाल फिलहाल में ये है कि कंपनी अग्रेसिवली 2000 करोड़ रुपए रेस करने जा रही है। किसके लिए? तो यहां पर आप देखो कि सुज़लॉन एनर्जी बोर्ड हैज अप्रूव रेजिंग ऑफ फंड्स अप टू 2000 crore announced the renewable energy company in the regulatory filing stock exchange on Friday. Earlier this week, Suzlon Energy had said that the company will consider the approval raising capital for the board. जो शेड्यूल मीटिंग थी उनकी 7 तारीख को ये मीटिंग हो गई, मतलब कल ही इनकी मीटिंग हो गई। वहाँ से ये जो प्रपोजल था उसको अप्रूव कर लिया गया, मतलब 2000 करोड़ रुपए ये लोग रेज करेंगे, जिसका इस्तेमाल करेंगे ये आने वाले दौर में अपने और बड़े प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट्स करने के लिए, और वहाँ से और पैसा रेज, मतलब पैसा कमाने के लिए। सिंपल सी बात है। कंपनी की ये वेबसाइट है, अगर आप जाओगे तो कंपनी का जो मेन कहते हैं कि जो पकड़ है वो कह सकते हो कि यहाँ पर विंड एनर्जी में सबसे ज़्यादा है, और मार्केट लीडर भी कह सकते हो आप इसको, यहाँ पर नंबर 1 इन इंडियाज़ रिन्यूएबल सेक्टर। हालांकि कई सारे प्लेयर घुस रहे हैं यहाँ पर, लेकिन हाँ ये अभी के लिए है। विंड सोल्यूशन की अगर स्पेसिफिकली बात करी जाए तो उसमें अभी के लिए सुज़लॉन का नाम आ रहा है। देखो बीच में कंपनी को बहुत सारी दिक्कतें हुई थी, क्योंकि कर्जा ज़्यादा था इनके ऊपर, डेट बहुत ज़्यादा था इनके ऊपर, जिसके चलते क्या हो रहा था कि कंपनी अगर 100 रुपये कमाती भी थी तो 120 रुपये तो भैया इनके डेट में निकल जाता था, कर्जे में निकल जाता था, तो कंपनी प्रॉफिटेबल हो नहीं पाती थी। लेकिन अभी पिछले कुछ महीनों में अगर आप देखो तो कंपनी ने अपने डेट को रिस्ट्रक्चर किया, उसके बाद कई सारी प्रोसेस भी हुई वहाँ पर बीच में, और कंपनी ने की जो मैनेजमेंट का जो गियर शिफ्ट हुआ है कि भैया अब हर प्रोजेक्ट में बिड नहीं करेंगे, हम उन्हीं प्रोजेक्टों में बिड करेंगे जहाँ पर अच्छा मार्जिन हमको मिलेगा, जहाँ से अच्छा प्रॉफिटेबल के चांसेस है। तो ये एक अच्छा मूव ज़रूर है इनका। कंपनी के बारे में अगर आप देखो तो मार्केट कैप इसका 22,000 करोड़ से भी ज़्यादा का है। पी रेशियो अब कम हो चुका है, 7.83 का इसका पी रेशियो। सेक्टर पी इनका हाँ उससे मतलब सेक्टर पी से कम ही है कह सकते हो आप यहाँ पर। और कंपनी के नंबर्स अगर आप देखोगे तो देखो पहले रेवेन्यू इनके क्वार्टरली 2500 करोड़ 2600 करोड़ थे, बाद में घटे ये 1380 करोड़ आए, बाद में 1440 करोड़, फिर 1460 करोड़, अभी लास्ट में 1700 करोड़ के आसपास रहे। इंक्रीज हुआ ज़रूर है, लेकिन सबसे अच्छी बात हो रही है इनके प्रॉफिट्स में। देखो कंपनी का जो प्रॉफिट, पहले देखो 2500 करोड़ के रेवेन्यू में भी कंपनी 200 करोड़ के लॉस में थी,
अभी कंपनी धीरे धीरे प्रॉफिटेबल की तरफ जा रही है, तो धीरे धीरे प्रॉफिट्स दिखना शुरू हो रहा है। ये 2433 करोड़ का जो प्रॉफिट था ये वन टाइम प्रॉफिट था, इसको मैं इतना ज़्यादा काउंट नहीं करूँगा। लेकिन उसके बाद 57 करोड़, 78 करोड़, 280 करोड़, अभी जून में देखना होगा कि कैसे इनके नंबर्स आते हैं। प्रॉफिट अगर अच्छा आएंगे तो अच्छी बात है, नहीं आएंगे तो भैया फिर शॉर्ट टर्म के लिए और आपको फर्दर करेक्शन के लिए तैयार रहना पड़ेगा। जो टारगेट्स 22 रुपये का दिया था यहाँ पर, अगेन मैं कह दूँ वो जो टारगेट था वो 1 साल का टारगेट था। तो ये अज्यूम ना किया जाए कि भैया बहुत जल्दी अचीव हो जाएंगे, जब तक 22 नहीं आएगा तब तक मैं यहाँ से निकलूंगा नहीं। बीच बीच में आपको यहाँ पर प्रॉफिट लेते रहना पड़ेगा, क्योंकि देखो ये कंपनी जो है वो पिछले कुछ दिनों में इसने पैसा डबल कर दिया है। 8 रुपये का शेयर 18 पे पहुँच चुका है, तो जाहिर सी बात है टाइम बनता है थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेने का बीच बीच में। सब कुछ एक साथ नहीं, लेकिन पार्शली प्रॉफिट लेने के मौके मुझे लगता है कि बीच बीच में यहाँ पर बनते हुए नज़र आ सकते हैं, और वहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए। सुज़लॉन में अगर आप देखोगे शेयर होल्डिंग की तरफ, तो यहाँ पर थोड़ी सी निराशा आपको होगी, क्योंकि प्रमोटर के पास बहुत कम क्वांटिटी है। 14.50% की छोटी सी क्वांटिटी प्रमोटर के पास है, लेकिन प्रमोटर की जो गिरवी रखी हुई होल्डिंग है वो 80.77 है। एक टाइम पे सब कुछ गिरवी था, थोड़ा बहुत छुड़वाया ज़रूर है। अब देखते हैं आने वाले कुछ क्वार्टर्स में इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नज़र रहेगी कि शेयर्स और ज़्यादा फर्दर ये लोग छुड़वाते हैं कि नहीं जो गिरवी रखे हैं, और अपनी होल्डिंग को बढ़ाते भी है कि नहीं। यहाँ पर पब्लिक के पास सबसे ज़्यादा क्वांटिटी है, 72.30%, बहुत ज़्यादा है ये। एफआईएल के पास 6.60% की होल्डिंग है, और डीएल के पास 6.59% की होल्डिंग है। उनमें से देखो म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस ने ज़्यादा खरीदारी नहीं करी है, ये अदर्स है। यहाँ पर 0.08% की छोटी सी क्वांटिटी है म्यूचुअल फंड्स के पास, इंश्योरेंस के पास 1.12% है। अब जब इतनी बड़ी रफ्तार आई है तो ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि जून क्वार्टर की शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या दिखाती है। कौन प्रॉफिट बुक कर रहा था, कौन खरीदारी यहाँ पर कर रहा था, वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। खास करके जो बड़े बड़े फंड हाउस है उनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न पे नज़र रहेगी, और जैसे ही इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न आ जाएगा मैं वीडियो बनाकर आपको अपडेट भी कर दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ओवरऑल मैं कहूँगा सुज़लॉन को लेकर कि यार देखो कंपनी है अच्छी, राइट ट्रैक पर जा ज़रूर रही है। मैनेजमेंट की जो कमेंट्री आ रही है वो भी काफ़ी पॉजिटिव आ रही है। इससे पहले भी ऐसी पॉजिटिव कमेंट्री हमने यहाँ पर देखी है, इस बार थोड़ी सी और पॉजिटिव कह सकते हो अब यहाँ पर है ज़रूर। तो अगेन मैं कहूँगा अगर आपके पास है तो पार्शली प्रॉफिट लेने के मौके हैं अभी के टाइम पर। अगेन सब कुछ बेचने के नहीं, पार्शली प्रॉफिट मतलब अगर आपके पास 1000 शेयर है तो 500 को बेच सकते हो, 500 को कैरी करो लॉन्ग टर्म के लिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जहाँ तक बात है फ्रेश बाइंग की, थोड़ा सा महंगा तो है अब ये इस लेवल पर, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मुझे लगता है कि थोड़ा सा महंगा है ये। बाइंग के उतने ज़्यादा मौके अभी इस लेवल पर नज़र नहीं आ रहे हैं। हाँ, अगर यहाँ से करेक्शन दिखाता है, थोड़ा बहुत और करेक्शन दिखाता है, तब शायद मौके यहाँ पर ज़रूर बन सकते हैं खरीदारी के। कंपनी मैं मान के चल रहा हूँ कि इसका जो फ्यूचर है वो धीरे धीरे बेहतर होता जाएगा, और खास करके जो ग्रीन एनर्जी की तरफ हम शिफ्ट कर रहे हैं वो एक बड़ी चीज़ है यहाँ पर। और अगर आने वाले दौर में किसी बड़ी कंपनी से इनको ऑर्डर मिल जाता है या फिर कुछ हो जाता है वहाँ पर, किसी बड़ी कंपनी के साथ कुछ होता है, तो वो और बड़ी बात होगी। हालांकि ये सब कुछ फ्यूचर के ऊपर डिपेंड है, अभी उसके बारे में सोचना भी कोई बेमतलब है, मैं यही कहूँगा अभी के वक्त में। लेकिन हाँ, नज़र रखिए इस कंपनी के ऊपर, इसको अब अवॉइड नहीं कर सकते, अब उस लेवल पर ये पहुँच चुका है, तो नज़र होनी चाहिए। इसके अलावा एनालिसिस के लिए जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप भी इसको यूज़ करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कई सारे बेहतरीन फीचर्स है यहाँ पर, जहाँ पर आप एक क्लिक में फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग पेनी स्टॉक को ढूंढ सकते हैं, अच्छा डिविडेंड पे करने वाले शेयर्स को भी आप ढूंढ सकते हैं। इवन जिस कंपनी के ऊपर 1 रुपये का भी कर्जा नहीं है, ऐसी कंपनियों को भी आप आराम से ढूंढ सकते हैं। और जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो क्या खरीद रहे हैं, उनका पूरा पोर्टफोलियो आप चेकआउट कर सकते हैं। और काफ़ी सारे शेयर्स इनके पोर्टफोलियो में आपको ऐसे भी मिलेंगे जिसका नाम तक आपने सुना नहीं होगा, तो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और हाल फिलहाल में ट्रेड ब्रेन्स में मिड ईयर सेल चल रहा है, जहां पर आपको 70% तक का डिस्काउंट मिल रहा है सब्सक्रिप्शन के ऊपर, तो उस डिस्काउंट का भी फ़ायदा उठाइएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और सुज़लॉन एनर्जी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।